मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 सितंबर 2024 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि भाद्रपद माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले कल पीएम मोदी झारखंड दौरे पर रहे। पीएम ने रांची एयरपोर्ट से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऑनलाइन 7 बड़ी रेल योजना की शुरुआत भी की। वहीं जमशेदपुर में 2 करोड़ पक्के मकान भी दिए गए। इस दौरान पीएम ने रांची में ऑनलाइन ही कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई दी। पीएम ने कहा, आज देश की प्राथमिकता गरीब, आदिवासी और पिछड़े समाज का विकास करना है। झारखंड के विकास के लिए केंद्र ने बजट बढ़ाया है। आज कई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जमानत पर जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि वे 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। केजरीवाल ने कहा है, चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है, सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी, जिसमें 4 लाख सरकारी व 6 लाख निजी क्षेत्रों में नौकरी देने का काम होगा। युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी समाज के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रावासों के लिए जमीन आवंटित करने का भी भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बेनाड़ा धाम बस्सी में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा में शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कल शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक दिल्ली पहुंच गए। भजनलाल शर्मा सीधे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच काफी समय से गहन चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी है। वहीं कई और बड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी और दुखद खबर, सिरोही में रोंग साइड से आ रही तूफान गाड़ी टैंकर से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और बड़ी खबर यह भी है, इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। यह हादसा उदयपुर पालनपुर 4 लेन स्थित पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कैंटल पुलिया के पास रविवार रात करीब 8 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार ड्यूटी करने के बाद पिंडवाड़ा के कुछ लोग तूफान गाड़ी में सवार होकर उदयपुर की तरफ अपने गांव लौट रहे थे। तभी कैंटल पुलिया के पास तूफान गलत साइड से जाकर सामने से आ रहे टैंकर से भिड़ गई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में हुए कथित 35,000 करोड़ के घोटालों की शिकायत की है। यहाँ उन्होंने बताया, गहलोत राज में DOIT में करीब 3500 करोड़ के घोटाले की शिकायत एसीबी से की गई थी, लेकिन गहलोत सरकार ने एसीबी को जांच की इजाजत नहीं दी थी। किरोड़ी बोले, कबाड़ा गहलोत सरकार में हुआ है, लेकिन अब हमारा मौका है, हमारी सरकार है। ऐसे में गृह राज्य मंत्री बेडम से मिलकर इन घोटालों की जांच के लिए FIR दर्ज करवाने की मांग करने आया हूं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में इस बार खासकर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ आंकड़े भी आपको बता दूं, भारी बारिश के चलते प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और किसानों की खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस बार खरीफ सीजन में 1 करोड़ 64 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की जगह 1 करोड़ 59 लाख हेक्टेयर में बुआई हो पाई, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण बाजरा, जवार, दलहन, तिलहन, कपास और सोयाबीन की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है, इस बार 30 से लेकर 50% फसलों को नुकसान हो सकता है। हालांकि किसानों की मेहनत को बारिश में बहता देख प्रशासन ने पटवारी को गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अंतिम आंकड़े सामने आ सके। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी और दुखद खबर, सिक्किम में चीन बॉर्डर पर झुंझुनू के रहने वाले जवान शहीद हो गए। रक्षा सेवा कोर में हवलदार जितेंद्र सिंह शेखावत का रविवार शाम अंतिम संस्कार किया गया। देश हित की सेवा में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनकी शहादत को हमारा सलाम। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कांस्टेबल भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा 23 से 25 सितंबर तक होगी।
अभ्यर्थी आज सोमवार से प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 13 और 14 जून को 3578 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। ऐसे में उसमें सफल हुए अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा 23 से 25 सितंबर तक रेंज मुख्यालय स्तर पर होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा एक साहसिक एरोबेटिक शो आज दिखाया जाएगा। यानी कि एरोबेटिक शो का प्रदर्शन जैसलमेर जिला मुख्यालय पर एडनास्तर मैदान में सोमवार 16 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि सूर्य किरण एरोबेटिक शो के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस शो के लिए अधिकारियों को भी अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। यानी कि आज जैसलमेर के आसमान में आपको विमान गूंजते हुए दिखाई देंगे। यहाँ साहसिक एरोबेटिक शो होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में आसानी होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्री भार को देखते हुए बाड़मेर राजकोट बाड़मेर द्वि-साप्ताहिक रेल सेवा संचालन करने का फैसला लिया है। यह ट्रेन बाड़मेर से गुजरात को जोड़ेगी। यह ट्रेन 3 अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार व रविवार को बाड़मेर से राजकोट के लिए रवाना होगी और 4 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को राजकोट से रवाना होकर बाड़मेर पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में विधानसभा गठन के बाद 7 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के पद खाली हो गए हैं। इनमें खींवसर 84, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा की विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव में खाली हुई। वहीं 2 विधानसभा सीटों पर विधानसभा कार्यकाल में विधायकों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार से अब राजस्थान में कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। जानकारी के अनुसार इन 7 सीटों पर अगले महीने यानी कि अक्टूबर माह में चुनाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान के उपचुनाव की तारीख तय की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि 18वीं किस्त का पैसा कब आएगा। इस योजना के तहत अभी तक 17 किस्त जारी हो गई है। करोड़ों किसानों को 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। और जैसा कि आप जानते हैं, पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर आती है। और बात अगर पिछली यानी 17वीं किस्त की करे तो जून के महीने में यह किस्त किसानों के खातों में आई थी। ऐसे में अगली यानी 18वीं किस्त, इसका समय अक्टूबर में पूरा हो रहा है, इसीलिए माना जा रहा है अक्टूबर महीने में यह किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पूरी संभावना है अक्टूबर के महीने में किसानों के खातों में 18वीं किस्त का पैसा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी उमस खत्म नहीं हुई है। बारिश का दौर थमने के बाद शहरों में निकली धूप ने दिन में गर्मी एक बार फिर बढ़ा दी है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर समेत तमाम शहरों में शनिवार और रविवार को तेज धूप निकली। सबसे ज्यादा गर्मी गंगानगर जिले में रही, जहां दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। वहीं मौसम विभाग से अब बड़ी अपडेट ये है, आज यानी कि 16 सितंबर को पूरे राजस्थान में बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन 17 सितंबर को एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। लेकिन आपको बता दूं, 17 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के केवल कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना है और प्रदेश के शेष भागों में आने वाले 2-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। 2029 तक देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर कमेटी ने 14 मार्च को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बताया जा रहा है, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेगी। यानी कि सरकार चाहती है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। आपको याद होगा, पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस की अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो इसी कार्यकाल में मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू कर सकती है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।